कुछ भी नहीं असंभव जीवन में, जो सोच सकते हो वो कर सकते हो, और जो आज तक नहीं सोचा वो अब सोच कर सकते हो। इसी के साथ मैथ्स वाला केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी जो जेई मेंस पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, उसी सीक्वेंस में आज हम 2024 5 अप्रैल को जेई मेंस का जो पेपर हुआ था उसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसलिए पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो देखिए आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी आर टू स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, दो स्क्वायर ड्रॉ कर लिए, ए बी सी डी ए ई एफ जी। ये लीजिए, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, ए बी सी डी, ओके। और फिर ये दूसरा स्क्वायर दे रहा है ए ई एफ जी, मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है। ये हमने दूसरा स्क्वायर ले लिया, ए ई एफ जी। और हमें ये और ध्यान रखना है, इसने दिया है ऑलरेडी, ई लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ई किस पर, लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई कर रहा है। एफ जो है किस पर, डायगोनल ए सी पर लाई कर रहा है। तो ये डायगोनल ए सी हमने ड्रॉ कर ली, ये देखिए ये डायगोनल ए सी हो गई, इस पर पॉइंट एफ आ गया। और फिर इसने क्या कहा हमें, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एफ। अब हमें उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जो किससे पास होता है, पॉइंट एफ से पास होता है, और बी सी और सी डी पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बी सी और सी डी पर टच कर रहा है। तो यहाँ से हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है आर। देखिए अब यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर इस सर्कल की रेडियस आर है तो यहाँ से हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर देते हैं, ये भी क्या होगी आर। और यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर देते हैं, ये भी क्या होगी आर। और हमें ये पता है जब हम किसी भी सर्कल के टेंजेंशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर से जो भी एंगल बनाते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए ये साइड आर है तो ये भी क्या होगी आर, और ये भी क्या होगी आर। इसका मतलब ये हमारे पास कैसा ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है। यहाँ से हाइपोटेन्यूस क्या आ गई हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू क्या है, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 आर। ये हमारे पास क्या आ गई, या इसकी लेंथ रूट 2 आर। ये रेडियस है हमारे पास जो क्या है आर है। अब हम यहाँ से ये और फाइंड कर लेते हैं। इसने देखिए क्या कहा था कि जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 4 है। छोटे वाला स्क्वायर है उसकी साइड क्या है, 2 है। तो यहाँ से ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अपने पास डायगोनल की लेंथ क्या आ गई छोटे वाले स्क्वायर की, 2 रूट 2। उसके बाद देखिए बड़ा वाला जो स्क्वायर है, ये बड़े वाला जो स्क्वायर था इसकी लेंथ डायगोनल की कैसे निकालेंगे, ये 4 है, ये 4 है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 32। क्या लिख सकते हैं 32 को, 4 4 जा 16, 4 रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल ए सी आ गया, ए सी इज इक्वल टू। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि जो डायगोनल ए सी की लेंथ है, डायगोनल ए सी जो है वो किस किस के इक्वल है, ए एफ प्लस ये सेंटर हमने क्या ले लिया, ओ एफ प्लस ओ सी, ठीक है, इन सब के इक्वल है। तो डायगोनल ए सी वो क्या आया, 4 रूट 2 इज इक्वल टू ए एफ क्या है, 2 रूट 2 प्लस ओ एफ रेडियस आर, और प्लस ओ सी इज इक्वल टू क्या आया, रूट 2 आर। यहाँ से देखिए रूट 2 को इधर ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास बच जाएगा 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू आर कॉमन आ गया, क्या बच गया, रूट 2 प्लस 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, रूट 2 प्लस 1 को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसके नीचे। देखिए 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या बचा, 2 रूट 2 अपॉन में रूट 2 प्लस 1 कहाँ आ गया, डिवाइड में। इसको हम क्या करेंगे, इसको अपन रेशनलाइज कर देंगे। देखिए रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचा, आर। अब रेशनलाइज करते हैं, इसको अंदर इंटू करेंगे। देखिए क्या आता है हमारे पास, 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से इंटू किया तो 2 2 जा 4 माइनस 2 रूट 2, ओके। डिवाइड में ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अपने पास क्या बच गया, 4 माइनस 2 रूट 2। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आर आ गई। ये अपना आंसर है। देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू -2 mod x, y इज इक्वल टू -2 mod x, एंड सेकंड y इज इक्वल टू x mod x।
इस लाइन से और इस कर्व से जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका क्या फाइंड कीजिए, एरिया फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मोड के अंदर x दे रखा है, उसको किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के इक्वल। यहाँ पे भी मोड में x ही है, वही x इज इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर लेंगे, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ये x इज इक्वल टू 0, इधर x इज लेस देन 0 और इधर x इज ग्रेटर देन 0। सेम यही वर्क इसके साथ करेंगे, ये x 0, ये x इज लेस देन 0 और ये x इज ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ से अब हम क्या करते हैं वो देखिए, जब x इज लेस देन 0 होता है, y इज इक्वल टू जब x इज लेस देन 0। अब देखिए जैसे ही हमने मोड को इंटरवल में ब्रेक कर लिया, हमारे पास क्या बच गया, -2x। और x इज लेस देन 0 तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये किस में थी, मोड में थी। तो हमें इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, माइनस से इंटू करना पड़ेगा। तो माइनस से इंटू करते ही हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस का 2x। तो x इज लेस देन 0 के लिए y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, +2x। ऐसे ही x इज ग्रेटर देन 0 के लिए निकाल लेंगे, तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए y क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। फिर यहाँ से सेम वर्क हम इसके साथ करते हैं, जैसे इंटरवल में ब्रेक करा हमारे पास क्या आ गया, x इंटू एक्स। तो जब x इज लेस देन 0 लेंगे तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब हमें इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, माइनस से इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए y इज इक्वल टू, जब हम इसके अंदर x इज लेस देन 0 पुट करेंगे, x इज लेस देन 0, जब x इज लेस देन 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी माइनस आएगा। तो हमें इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, माइनस से इंटू करना पड़ेगा। माइनस से इंटू करते ही हमें y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का x²। और ऐसे ही x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस x²। अगर हम अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो देखिए क्या बनता है, ये पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव 5। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, कैसा बनता है देखें, y इज इक्वल टू माइनस x², कब x इज लेस देन 0। इधर x इज लेस देन 0 होता है, पता है सबको। इसके लिए क्या है, y इज इक्वल टू माइनस x², मीन्स कर्व डाउनवर्ड है। उसके बाद ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस x²। उसके बाद देखिए x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू प्लस x² है। ये कैसे बन जाएगा, ये अपवर्ड हो जाएगा। ये हो गया अपना y इज इक्वल टू प्लस x², ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू 2x, y की वैल्यू 2x होती है, लाइन की इक्वेशन है। कब होगी, जब अपने पास क्या दिया जाए, जब अपने पास x इज लेस देन 0 हो। देखिए x इज लेस देन 0 इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, तो ये अपनी लाइन कौन सी आ गई, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और ऐसे ही x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगी, ये x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए क्या, y इज इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ से इसने कहा कि कर्व से और लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो अपने को फाइंड करना है। मीन्स अपने को कौन से वाला एरिया फाइंड करना है, अपने को ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये x एक्सिस पे डिस्टेंस कहाँ तक आएगी, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, किस किस का, y इज इक्वल टू 2x का और y इज इक्वल टू माइनस x² का। दोनों y इज इक्वल टू है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस x² इज इक्वल टू 2x, माइनस x² इज इक्वल टू 2x। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपने पास x की दो वैल्यू आती है, एक तो x इज इक्वल टू 0, दूसरा x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0 तो ये है ही, और x इज इक्वल टू ये -2 आ गया, ये पॉइंट आ गया अपना -2। बस हमें ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है, अपन क्यों निकाले भाई, हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए अपना जो लिमिट है, डिफाइनाइट लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेके -2। अब 0 से -2 तक के लिए लिमिट तो ले ली कि जब एरिया फाइंड करेंगे तो हम यहाँ से हम ये वाला एरिया निकालेंगे सबसे पहले। अब ये वाला एरिया क्या आएगा, जब हम y तो क्या लेंगे 2x और लिमिट क्या रखेंगे 0 से -2। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, 0 से -2 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x डॉट dx। जब हम y इज इक्वल टू 2x dx लेंगे और 0 से -2 तक चल रहे हैं तो अपना कौन सा एरिया कवर हो गया, ये सारा एरिया आ गया अपने पास, ये वाला एरिया, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करें, कर्व को लेके ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, इसमें से कर्व को लेकर ये वाला एरिया, ये एरिया माइनस कर देते हैं, ठीक है। वही कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 0 से लेके -2 तक।
और अब किसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, कर्व के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो इसमें से हमने माइनस कर दिया इंटीग्रेशन वही 0 से -2। अब कर्व की इक्वेशन क्या थी हमारे पास यहाँ पे, y = -x² था, ये आ गया अपने पास -x² dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारे पास, = 2x का इंटीग्रेशन 2x²/2, लिमिट क्या आ गई 0 से लेके -2। फिर उसके बाद -x² का इंटीग्रेशन -x³/3, लिमिट क्या आ गई 0 से लेके -2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, x² इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, -2 पुट करेंगे तो प्लस का 4, और 0 पुट करेंगे अपर लिमिट, पहले तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, माइनस उसके बाद देखिए -2 पुट करते हैं, -2 पुट किया तो क्या आएगा, -2 का क्यूब -8, और माइनस माइनस +8, और बाहर क्या आ रहा है माइनस, तो क्या आ गया अपने पास माइनस का 8/3। हम इसको यहाँ भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है माइनस से माइनस को खत्म कर दो, ये क्या हो गया प्लस हो गया, और -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8/3। ये देखिए ये माइनस पहले से ही है ना, ये प्लस हो गया, ध्यान रखिए, और माइनस क्या आ गया 0, क्या है अपने पास 4 - 8/3 = क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम लिया 3, 4 3 = 12, 12 - 8 = 4/3 स्क्वायर यूनिट। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि जो रीजन है हमारा वो क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो हम क्या करेंगे, इसको मोड में ले लेंगे, इसको किस में लिख लेंगे, मोड में लिख लेंगे, ठीक है। और इसके क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लगते ही मोड माइनस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, इसलिए हमारे पास जो एरिया है वो क्या बच जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, x mod of x + 5 + 2 mod of x + 7 - 2 = 0। और जब हमें मोड में कोई भी वैल्यू देता है तो हम क्या करते हैं, उसे 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, x + 5 = 0, x + 7 = 0। हमें x की वैल्यू मिल गई, एक तो -5 और दूसरा -7। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर लेते हैं। देखिए ये हमने नंबर लाइन ले ली, इसके ऊपर हमने डिनोट कर दिया -7 और ये -5। इधर वैल्यू क्या है, x > -7, ये x > -7 -5, और ये x > -5। तो देखिए जब केस फर्स्ट लेते हैं अपन, केस फर्स्ट हमें क्या कहता है कि जब x > -7 है। अब देखिए <-7 है तो जैसे ही हमने इसको इंटरवल में डिवाइड किया तो अपने पास इक्वेशन क्या बच जाती है, वो बच जाती है x + 5 + 2 x + 7 - 2 = 0। और x > -7 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए -7 से छोटी कोई भी वैल्यू, सपोज कीजिए x = क्या आ गया -8। जब -8 अपन यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, मतलब अपना मोड किस में खुलेगा, माइनस में। तो हमें इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, माइनस से। तो देखिए माइनस से इंटू करते ही हमें क्या मिलता है, -x² - 5x। ऐसे ही यहाँ से भी देखिए -8 लिया तो वैल्यू नेगेटिव आई, इसे भी किससे इंटू करना पड़ेगा, माइनस से। क्या आया -2x और -14 -2 = 0। इक्वेशन क्या है हमारे पास, -x² -7x -16 = 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, अपने पास क्या बच जाएगा, x² + 7x + 16 = 0। अब यहाँ से देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, b² - 4ac से। तो d = क्या हो जाएगा, b² मतलब 7 का स्क्वायर -4ac = क्या आया 49 - 64। कैसी वैल्यू रहेगी, <0। तो हमारे पास क्या है, नो रियल सॉल्यूशन, मतलब इसमें तो एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर देखते हैं x > -7 -5। सपोज कीजिए x = हमने क्या लिख लिया, -6 लिख लिया। तो जब -6 लिखेंगे तो ये वैल्यू तो कैसी आएगी, नेगेटिव, मतलब इसको तो माइनस से इंटू करना पड़ेगा, और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मतलब इसको किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, -x² माइनस का 5x + 2x और +14 - 2 = 0। क्या है हमारे पास, -x² माइनस का 3x +12 = 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए, अब x² माइनस कॉमन लेके लिख देंगे, x²
प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए b इज इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 48 इज इक्वल टू क्या आ गया 57। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के लिए d की वैल्यू हमारे पास आ गई √57। ठीक है, d इज इक्वल टू, अब अपन क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू डी की वैल्यू सॉरी ओनली 57 है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब √d अपॉन 2a। x क्या है अपने पास माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब √57 अपॉन में 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या है -3 प्लस माइनस √57 इज इक्वल टू 8.67 अप्रोक्स होगा अपॉन में 2। तो एक तो अपने पास x इज इक्वल टू क्या है -3 प्लस 8.67/2 और दूसरा x इज इक्वल टू क्या आया +3 -3 माइनस 8.67/2। अब ये जो वैल्यू है ये कैसी रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव है तो ये किस में लाई नहीं करेगी, x इज ग्रेटर देन -7 लेस देन -5 में एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, देखिए यह है अपने पास x इज इक्वल टू माइनस का 11.67/2 जो क्या आएगा माइनस का 5.3 अप्रोक्स कुछ आएगा, और जो किसके अंदर लाई करेगा, लाई बिटवीन -7 एंड -5 इसके बीच में लाई करेगा। तो अपने पास यहाँ से कितना रियल रूट आया, एक रियल रूट आ गया। अब तीसरा केस देखिए, तीसरा केस हमारे सामने क्या आता है कि केस फर्स्ट हो गया हमारे पास, केस सेकंड हो गया x इज ग्रेटर देन -7 लेस देन -5। तीसरा केस आता है x इज ग्रेटर देन -5। अब x इज ग्रेटर देन -5 होगा तो ग्रेटर देन -5 हमने क्या ले लिया, -4 ले लिया। तो -4 लेंगे तो देखिए ये वैल्यू भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ये भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, मतलब हमें किसी को भी माइनस से इंटू करने की जरूरत नहीं है। अपने पास इक्वेशन क्या आएगी वो देखिए, अब x इंटू एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x 2 को अंदर इंटू करेंगे तो 2x प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स को मनाया x प्लस 4 प्लस का 3 को मनाया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 और -3 किधर लाई करते हैं, x और -4 और -3 इसमें लाई करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे -4 और -3 लाई करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास कितने रियल रूट आ गए, 2 रियल रूट आ गए। टोटल कितने रियल रूट्स हो गए, एक तो हमारे पास ये आया था और 2 और आ गए, +2 इज इक्वल टू कितने रियल सॉल्यूशन हो गए, 3 रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये अपना आंसर है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है अब हमारे सामने, लेट इमेज ऑफ पॉइंट 857 विद रिस्पेक्ट टू लाइन x - 1/2 y + 1/3 z - 2/5 इज अल्फा बीटा गामा। मीन्स हमें कोई पॉइंट दे दिया 8, 5 और 7, इसकी कोई इमेज बन रही है, ये इमेज हो गई इसकी किस पे, अल्फा बीटा गामा इमेज है, और ये कह रहा है कि किस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज है, ये लाइन है कोई, इसके रिस्पेक्ट में इमेज है। और लाइन की इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/3 इज इक्वल टू z - 2/5। और सपोज किया ये कोई पॉइंट है, अब ये इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मान लिया ये पॉइंट इन पॉइंटों से लेमडा डिस्टेंस पे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 1, z इज इक्वल टू 5 लेमडा माइनस 2। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा माइनस 1, 5 लेमडा माइनस 2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखिए कि यहाँ से हमें ये पता है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इनके जो DRS होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इस लाइन के तो DRS क्या क्या है अपने पास, 2, 3, 5, और इस वाली लाइन के DRS हम यहाँ से निकाल लेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो हमें क्या मिलता है, देखिए 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 8 इंटू a1 a2 इज 2
प्लस 3 लेमडा -1 -5 इंटू में 3 और प्लस 5 लेमडा -2 5 लेमडा -2 और -7 5 लेमडा +2 होगा, सॉरी ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2 और -7 इंटू में 5 इज इक्वल टू 0। देखिए प्रोडक्ट करते हैं, हमें क्या मिलता है 2 लेमडा +1 -8 इज इक्वल टू -7 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा -6 इंटू 3 और प्लस 5 लेमडा -5 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या आता है हमें 2 2 जा 4 लेमडा -14 प्लस 9 लेमडा -18 और प्लस 25 लेमडा -25 इज इक्वल टू 0। कितना आता है देखिए 4 लेमडा 9 लेमडा 13 लेमडा प्लस 25 लेमडा इज इक्वल टू 38 लेमडा -14 -18 और -25 कितना हो गया -57 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलता है देखिए 38 लेमडा इज इक्वल टू 57। ये कैंसिल कर दिया, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। अब देखिए लेमडा की वैल्यू जैसे ही 3/2 आ गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब फाइंड क्या करना है वो देखिए, ये जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज जितना ये ऊपर की तरफ है उतना ये नीचे की तरफ है, मतलब ये कैसा पॉइंट हो गया मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सा x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। तो यहाँ से क्या करेंगे 8 + α/2 किसके इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट 2 लेमडा + 1 के इक्वल हो जाएगा। 2 लेमडा की वैल्यू 3/2 + 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या है हमारे पास 8 + α/2 इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 2 उधर जाएगा 4 2 = 8 देन इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। ऐसे ही 5 + β/2 किसके इक्वल हो जाएगा 5 + β/2 किसके इक्वल हो जाएगा 3 लेमडा -1 के लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे 5 + β/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 -1। तो क्या है अपने पास देखिए 5 + β/2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9/2 -3। 2 उधर जाएगा तो 5 + β इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2 और -3 2 जा 6। 2 से 2 कैंसिल, 9 - 6 इज इक्वल टू 3। 5 + 3 इज इक्वल टू 5 + β इज इक्वल टू 3। 5 उधर जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 - 5 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही देखिए ये बीटा आ गया, फिर हम क्या निकाल लेते हैं गामा और निकाल देते हैं। अपने को ये पता है 5 लेमडा + 2 5 लेमडा + 2 किसके इक्वल हो जाएगा 7 + γ/2 के। 7 + γ/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 लेमडा + 2 5 लेमडा + 2। लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं 3/2 7 + γ/2 इज इक्वल टू 5 इंटू में 3/2 + 2 2 को अंदर लेके जाएंगे देखिए क्या आएगा 7 इधर लेके जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 7 + γ इज इक्वल टू 2 अंदर गए तो 5 3 = 15 और 2 2 = 4। कितना आ गया 7 + γ इज इक्वल टू 15 + 4 इज इक्वल टू 19। 7 इधर जाके माइनस हो गया, गामा इज इक्वल टू क्या बच गया 12। अपने पास क्या आया अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू जो हमारे पास आई वो क्या आ गई अल्फा क्या था 0 0 + -2 + 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ये हमारा आंसर है। ओके